जी हाँ, पहाड़ की बुजुर्ग महिला ने विश्व में बजवाया देवभूमि का डंका। राहुल को बना दिया अपनी सारी संपत्ति का वारिस। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि उत्तराखंड के एक 81 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने राहुल गांधी पर अपना प्यार निछावर कर दिया। आखिर राहुल गांधी को कि वो कौन सी बात पसंद आई इस एक बुजुर्ग महिला के, जिसने अपनी पूरी जिंदगी की संपत्ति राहुल गांधी के नाम कर दी, जिसने वसीयत तैयार करा दी राहुल गांधी के लिए। एक 81 वर्ष की बुजुर्ग महिला जिसने शादी नहीं की, माता पिता के निधन के बाद, जिन्होंने देहरादून के वृद्धाश्रम में रहना बंद किया, उन्होंने समाज सेवा को अपना उद्देश्य बनाया, मगर जब उन्होंने अब जो किया उसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की 81 वर्षीय पुष्पा मुंजाल की कहानी किसी को भी भावुक कर सकती है। डालनवाला के प्रेम धाम वृद्धाश्रम में रहने वाली पुष्पा अपने जीवन भर की कमाई कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सौंपना चाहती हैं। उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन दिल में कांग्रेस नेता से मिलने की एक ख्वाहिश, एक सपना आज भी जिंदा है। उनके पास 50 लाख रुपयों की एफडी और कुछ सोने के गहने हैं। उन्होंने राहुल गांधी को अपनी संपत्ति का वारिस बनाया है। उनकी इच्छा है जब राहुल गांधी से मुलाकात हो तो अपने हाथों से यह संपत्ति उनको सौंपें, उनको सुपुर्द कर सके। पुष्पा मुंजाल का कहना है कि उन्हें राहुल गांधी की मासूमियत, उनका स्वभाव, जिस पर बेहद प्यार आता है। उन्होंने शादी नहीं की। अगर वो अब भी शादी करते हैं, वो कहती है पुष्पा मुंजाल कि राहुल गांधी ने अभी तक शादी नहीं की, लेकिन अगर वो शादी करते हैं तो उनकी बहू को गहने उपहार में देंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चाहें तो उनके पैसों को खुद पर भी खर्च कर सकते हैं, उन्हें इससे खुशी होगी। पुष्पा मुंजाल ने कहा कि राहुल गांधी का परिवार हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है। उनके विचार मुझे बेहद प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि मैंने उन्हें अपनी संपत्ति का वारिस बनाया। उनके परिवार ने देश की आज़ादी से लेकर के आज़ाद होने तक हमेशा आगे बढ़कर देश के लिए अपनी सर्वोच्च कुर्बानी दी, चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो। उन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने देश सेवा के लिए खुद को, अपने आप को समर्पित कर दिया। पुष्पा मुंजाल ने न्यायालय में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हुए राहुल गांधी के नाम वसीयतनामा प्रस्तुत कर न्यायालय से अनुरोध किया कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पूरी संपत्ति का मालिकाना हक राहुल गांधी को दे दिया जाए। इस अवसर पर कई सारे लोग वहां पर मौजूद रहे। इससे पहले भी उन्होंने दोनों अस्पताल को, दरअसल पुष्पा मुंजाल ने 25 लाख रुपयों की मदद की थी दोनों अस्पताल को। देहरादून के खोड़बड़ा इलाके में गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज से पुष्पा मुंजाल 1999 में सेवानिवृत्त हुई। 2011 में उन्होंने दोनों अस्पताल को 25 लाख रुपए दान दी ताकि इसका मरीजों की मदद के लिए इस्तेमाल हो सके। समाज सेवी नंदिता पोखरियाल जब वृद्धाश्रम पहुंची तो पुष्पा ने उनसे अपने दिल की बात साझा की। उन्होंने कहा कि मेरी बस यही ख्वाहिश है कि मैं राहुल गांधी से मिल सकूं। उनकी विचारधारा और पारिवारिक मूल्यों ने मुझे हमेशा से प्रेरित किया है। दोस्तों, पुष्पा मुंजाल तो खुद राहुल गांधी से मिलकर यह सब कुछ उनको देना चाहती हैं, मगर वसीयत देने के लिए उनको तलाश थी एक ऐसे शख्स की जिसे वो वसीयत सौंप सकें। उन्हें मिले कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह, जिनसे प्रभावित होकर पुष्पा मुंजाल ने उनको वसीयत दी। दरअसल उन्होंने 2022 में अपनी वसीयत तैयार करवा ली थी। पुष्पा ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को यह वसीयत दी है, जिसमें राहुल गांधी को उनके बैंक खाते और लॉकर का नॉमिनी बनाया है। पुष्पा अम्मा का जीवन समाज सेवा परोकार की मिसाल है। इस कदम ने न केवल वृद्धाश्रम के लोगों को प्रेरित किया, बल्कि समाज को भी सोचने पर मजबूर किया कि असली संपत्ति रिश्तों और विचारधारा में ही होती है। पुष्पा मुंजाल ने दोस्तों शादी नहीं की, समाज सेवा को अपना उद्देश्य बनाया। माता पिता के निधन के बाद वो वृद्धाश्रम में रहने लगे। भाई बहनों से कोई संपर्क नहीं। उनके दिल में समाज और जरूरतमंदों के लिए गहरी ममता हमेशा से देखी है। मगर राहुल गांधी की तारीफों के कसीदे और पुल बांधने वाली पुष्पा मुंजाल ये भी कहती हैं कि राहुल की मासूमियत और उनके स्वभाव पर उन्हें प्यार आता है। अगर उनकी शादी होती है, करते हैं, तो उनकी बहू के लिए हमारा सारा गहना समर्पित है। अब राहुल गांधी से उनके मिलने की ख्वाहिश कब पूरी हो पाती है, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा।
लेकिन पुष्पा मुंजाल ने 81 वर्षीय बुजुर्ग ने जो कुछ किया, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को राहुल गांधी के नाम करके जो वसीयत तैयार कराई है, इसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। और इसीलिए हमने लिखा कि विश्व में फिर सुर्खियों में आया देवभूमि। दोस्तों, आपको यह कहानी, आपको यह खबर कैसी लगी? अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही।